नमस्कार साथियों, मैं विकास प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प 1.0 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम पहली विधि ले रहे हैं, आगमन विधि। तो आप पहली बार हमारे इस चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम रीट मेंस तक ये क्लासें कंटिन्यू चलाएँगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आगमन विधि किस प्रकार की तर्क प्रक्रिया है? तो आप इसका आंसर बताएंगे कि सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी इसका आंसर जानते होंगे क्योंकि आपने अभी रीट प्री का एग्ज़ाम दिया है। तो आपने भली भांति हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ी होगी। तो इसका आंसर होगा विशेष से, विशिष्ट से सामान्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ आपको। आगमन विधि, आगमन विधि में निष्कर्ष किस आधार पर निकाला जाता है? प्रयोग और निरीक्षण पर, अनुमान पर, थर्ड ऑप्शन है पूर्व निर्धारित नियमों पर, फोर्थ ऑप्शन है सिद्धांतों पर। आगमन विधि में निष्कर्ष है वो किस आधार पर निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा, आप लोगों सभी को पता होगा, प्रयोग और निरीक्षण पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आग बड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। तो आगमन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नई अवधारणाएं की खोज करना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांतों की पुष्टि करना, गणनाओं को सरल बनाना, समस्या का समाधान करना। आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर होगा नई अवधारणाओं की, नई अवधारणाओं की खोज। ठीक है, आगमन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई नई अवधारणाओं की इसके अंदर खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, सॉरी, छोटा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का उदाहरण है? आगमन विधि के बारे में पूछ रहा है ये। थोड़ा क्वेश्चन ऑप्शन बड़े हो गए हैं इसके। निम्न में कौन सा आगमन विधि का उदाहरण, आगमन विधि का उदाहरण पूछ रहा है ये। इसका गणितीय प्रमेयों में प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना, विभिन्न पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति देकर सामान्य से निष्कर्ष निकालना, एक विशेष रो का इलाज खोजने के लिए प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके ऑप्शन है वो अगली स्लाइड में चले गए हैं, कोई बात नहीं। आगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? आगमन विधि है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? मुख्य रूप से ये पूछ रहे हैं। तो इसके बात करते हैं। इसके ऑप्शन चार है। गणित के अंदर, गणित के अंदर, विज्ञान के अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर, सभी विषय के अंदर। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आप जानते हैं, विज्ञान के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा कर देता हूँ। अब सही है। निम्नलिखित में से आगमन विधि की विशेषता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बार बार पूछा जाता है ये परीक्षा के अंदर। तो इसका आंसर, यह अनुभव और निरीक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह पूरी तरह से सत्य परिणाम देती है। ऑप्शन नंबर सी, केवल गणित में प्रयोग की जाती है। या फोर्थ ऑप्शन, यह केवल अनुमान पर आधारित होती है। तो आप इसका आंसर सभी जानते हैं, अनुभव और निरीक्षण पर आधारित है। ये किस पे है? आगमन विधि के अंदर क्या होता है? अनुभव और नए नए अनुभव सीखे जाते हैं और उस पर निरीक्षण किया जाता है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ जाती है। आप सभी पता हैं, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन होती है। आगमन विधि है वो बहुत ही सरल है, सरल से कठिन की ओर ज्ञात की जाए, मूर्त से अमूर्त। और रीट प्री के अंदर 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विशिष्ट से सामान्य के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आगमन विधि सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगमन विधि का ये प्रमुख दोष क्या है? दोष क्या है? यह पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं दे सकती है, यह वैज्ञानिक विधि नहीं है, यह केवल गणित में उपयोग होती है, यह जटिल प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग सब। आगमन विधि की एक प्रमुख विशेषता, प्रमुख दोष क्या है? यह पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं दे। कहीं भी बच्चों नेगेटिव सेंस आ जाता है वो हमेशा नहीं, इसका आंसर गलत ही होगा। देखो, आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? यह पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं देती है, देती है निष्कर्ष, इसलिए ये आंसर
गलत हो गया। अगला, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये उदाहरण, पहले हम उदाहरण होते हैं फिर नियम की ओर जाते हैं। यह केवल गणित में उपयोग होती है, केवल गणित में नहीं होती, सभी में होती है। यह जटिल प्रक्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि में क्या अंतर है? आगमन विधि और निगमन विधि है, आप सभी को पता है, एक आगमन विधि है, एक निगमन विधि होती है। इसमें अंतर पूछ रहा है ये। तो आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर जाती है, जबकि, एक मिनट, आंसर मोटा हो गया, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, अब सही है। आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर पूछ रहा है। आगमन विधि विशेष से सामान्य की हो जाती है, यानी विशिष्ट से सामान्य की हो जाती है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशेष की हो जाती है। दोनों विधियां समान होती है। निगमन विधि केवल गणित में प्रयोग की जाती है, आगमन विधि पूर्णतः सत्य निष्कर्ष देती है। तो इसका आंसर बताइए आप सब लोग। देखिए, आगमन विधि, अभी मैंने आपको बताया है, आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर जाती है। अभी रीट परी 2021 के अंदर पूछा गया था। जबकि निगमन विधि इसका अपोजिट होती है, वो सामान्य से विशेष की ओर होती है। दोनों विधियों समान होती है, दोनों समान हुई अपोजिट होती है, मतलब आगमन विधि है, उसका उल्टा क्या होती है, निगमन विधि होती है। निगमन विधि केवल गणित में प्रयोग होती है, क्यों, केवल आते ही ये नेगेटिव सेंस देता है, तो ये हमेशा गलत होगा इसका। आगमन विधि पूर्णतः सत्य निष्कर्ष देती है, क्यों, जरूरी नहीं है ये सत्य निष्कर्ष ही दे सकती है, गलत भी से दे सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वैज्ञानिक आगमन कौन सा वैज्ञानिक आगमन विधि का समर्थन करता था? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो आगमन विधि का समर्थन करता था? अरस्तु, आइजैक न्यूटन, प्लेटो, और चौथा ऑप्शन कोई ले, और ले लो आप सब, तीन में से बता दीजिए आप। कौन सा वैज्ञानिक आगमन विधि का समर्थन करता है? अरस्तु, आइजैक न्यूटन, प्लेटो। तो इसका आंसर आप लोग सब बताएंगे। इसका आंसर होगा आइजैक न्यूटन। क्या होगा? आइजैक न्यूटन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? आगमन विधि है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? नए सिद्धांत विकसित करने के लिए किया जाता है, या पुराने सिद्धांतों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, या गणितीय प्रमेय सिद्ध करने के लिए किया जाता है, या केवल दर्शन शास्त्र में किया जाता है? ये देखो, यहाँ पे केवल आ गया है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। आगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? देखो, ये केवल की वजह से ये गलत हो गया। सी नंबर है गणितीय प्रमेय सिद्ध करने के लिए। जरूरी नहीं है गणित में, हिंदी में भी यूज हो जाता है, मैथ के अंदर भी होता है, ये संस्कृत में सभी में यूज किया जाता है, इसलिए गलत हो गया। पुराने सिद्धों को स्थापित करने के लिए, नहीं नहीं, पुराने और नए दोनों सिद्धों करने के लिए, नए सिद्धांत विकसित करने के लिए आगमन विधि का उपयोग, नए नए सिद्धांत विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए सिद्धांत विकसित करने के लिए। कौन सा? नए सिद्धांत विकसित करने के लिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। क्या होगा? ए नंबर इसका ऑप्शन राइट है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 नंबर इसकी क्लास लेके आएंगे। तो जब तक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कोई इसमें आंसर गलत लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।